पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो पहला है सील भी था, शहरी नियोजन भी था, आभूषण था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? तो देखा जाए तो भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ था। तो गुजरात में भी था, अफगानिस्तान और सिंध कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई है। सही बात है कि हल रेखाएं पाई गई है। हल रेखाएं कहाँ से पाई गई है? तो हल रेखाएं कालीबंगा में पाई गई है। हल रेखाएं कहाँ पाई गई है? कालीबंगा में। हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है। तो ये भी पाया गया है कहाँ से? वनावली में। नहरों के निशान पाए गए हैं। सही बात है कि सुरतोगोई से नहरों का साक्ष्य मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चिरांद कहाँ है? तो बिहार में है। चिरांद बिहार में है, जो पुरापाषाण काल के अवशेष हैं। बेलन यूपी में है। कौशल यूपी में है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? तो मानते थे मृत्यु के बाद का जीवन मानते थे। मृत्यु के बाद का जीवन, क्योंकि मृत व्यक्ति के साथ कुछ वस्तुएं भी दफना दिए जाते थे। तमिलकम में कौन शामिल है? तो चोल, चेर और पांड्य तीनों हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र हुए हैं? तो किसके द्वारा किए गए हैं? तो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कॉलिन मैकेंजी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और कार्टोग्राफर थे। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? तो 100 से 200 ईस्वी के बीच है। 100 से 200 ईस्वी के बीच है। कनौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था। कब से कब तक किया था? 606 से 647 ईस्वी तक किया था। 606 से 647। इन्हीं के समय हेनसांग भारत आए थे। शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अक्षर बहुत धुंधले होते हैं, इसलिए पढ़ना मुश्किल है। वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मानते हैं। ये भी सही है। कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है जो कहा गया है कि खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे होना चाहिए, इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा जारी की गई द्विभाषी सिक्कों से है। जब वी.एस. सुखथंकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया था कि देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाए। कौन बोले थे? तो वी.एस. सुखथंकर के द्वारा। सल्तनत काल में उलूक क्या था? तो उलूक घोड़ा पोस्ट था सल्तनत काल में। अब पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था? तो पाइक सेना कहा जाता था। पाइक सेना। अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? तो विजयनगर, मंगलौर और केरल का किए थे। अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किए थे? मंगलौर। अंतिम में मंगलौर। विजयनगर के समय आए थे अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय।
संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का मतलब क्या है? धार्मिक नेताओं की जीवनी होता है, जमींदारों की जीवनी, अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? कौन किए थे? सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम। रुखसाना बेगम नहीं थे। तो कौन कौन हो जाएगा? सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से कौन 5वीं व 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री थे? फाहियान भी थे, हेनसांग भी थे और इत्सिंग भी थे। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे। सही बात है कि कुछ क्षत्रिय थे। कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे। ये भी सही है। कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था। ये गलत है। शुंग वंश का था नहीं, इसलिए शुंग वंश का शासक ब्राह्मण ही था और कन्नौ वंश का शासक। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया? कपड़ा का प्रयोग किया गया, पेपर का, ताड़ का पत्ता का भी प्रयोग किया। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? कौन है मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन है? तो हो जाएंगे अल्फ्रेड फाउचर और जॉन मार्शल, दोनों हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं है। तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इलियट संगमरमर क्या है? इलियट संगमरमर क्या है? तो इलियट संगमरमर अमरावती से मूर्तिकला के जो पैनल मद्रास में रखे गए उसी को इलियट संगमरमर कहा गया। इलियट संगमरमर। आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? सोना का नहीं, पीतल का नहीं, जस्ता का नहीं। तो किसका था? चांदी और तांबा का था। चांदी और तांबा का। इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो मास्की नहीं है। मास्की जो है लघु शिलालेख है। मास्की कहाँ है? कर्नाटक में है। कालसी उत्तराखंड में है। सन्नति जो है कर्नाटक में है। कालसी और सन्नति जो है ये दोनों महाशिलालेख है और मास्की जो है लघु शिलालेख है। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है? स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण। अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे। कावेरी नदी का अवतरण ये नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक से अधिक। स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची रही? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऐसे आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए कि जल्दी खोज हो गया था। अमरावती का खोज जल्दी हो गया था। मूर्तियां और पत्थरों की लूट शुरू हो गई थी। नीति में बदलाव आया जिसके कारण जो है सांची के स्तूप बची रही और स्थानीय शासक का सहयोग रहा कि सांची के स्तूप का संरक्षण हुआ, जैसे शाहजहां बेगम और सुल्ताना जहां बेगम के द्वारा। इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन इसलिए किया क्योंकि मोरक्को के लोग इससे अपरिचित थे, परिचित कराना चाहते थे, इसलिए किए थे। बर्नियर का मानना था कि बर्नियर का क्या मानना था? तो भारत में भूमि का स्वामित्व केवल क्षत्रियों के पास है, निजी व्यक्ति के पास नहीं है। ये बर्नियर का मानना था। तो इसलिए बी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
कौन सा गलत है? तो इसका हो जाएगा मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। नहीं, गलत है, सभी समान नहीं थे। मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। गलत है, कुछ सामंत और कुछ साहूकारों के पास भी था। मध्यकाल में भारत के केवल पुरुषों के ही गुलाम बनाया जाता था। गलत है, महिला को ही बनाया जाता था। इसलिए गलत कौन है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है गलत है। भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो दरबार में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करना था, सही बात है। पालकी ढोने में, ये भी सही है। रईसों पर नजर रखने, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े थे? तो कौन गढ़े थे? महान एवं, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने गढ़े थे महान और छोटी परंपराएं। मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती थी? किस प्रकार कार्य करती थी? तो स्थानीय पंथों को एकीकरण के लाभों का एहसास हुआ। गलत है। अगला है ब्राह्मणवादी विचारों का प्रसार करना और इसे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना, जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा गया था। सही है। ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया और उन पर फिर से काम किया। ये भी सही है। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक। भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो सगुण और निर्गुण में बांटे गए थे। सगुण और निर्गुण में वर्गीकृत किए गए थे। अलवर और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? तो अलवार जो थे विष्णु के और नैनार जो थे शिव के। अलवार की संख्या कितना था? 12 था और नैनार की संख्या 63। अलवार की संख्या 12, नैनार की संख्या 63 था। अलवार विष्णु उपासक थे, नैनार शिव उपासक थे। नलीरा दिव्य प्रबंध मठ किसकी रचना का एक संकलन है? किसकी है? तो अलवार की है। किसकी है? अलवार की है। अलवार की संख्या 12, अलवार की संख्या 12, नैनार की संख्या 63। अंडाल किस देवता की उपासक थी? तो किसकी थी? विष्णु की उपासक थी, यानी कि अलवार संत थी। अलवार संत थी। अंडाल किस देवता के उपासक? विष्णु के। इन्हें और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अंडाल को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता था। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता था। क्राइकल किस देवता की उपासक थी? तो ये थी शिव की उपासक थी। शिव की उपासक थी क्राइकल। ब्राह्मण बसवना की आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? लिंगायत और वीरशैव है। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। थेरवाद जो बौद्ध धर्म से है, थेरवाद। शरिया का अर्थ है, शरिया एक प्रकार का कानून है जो मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून है। शरिया क्या है? एक कानून है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला। 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था? कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था 712 ईस्वी में। दाहिर के शासक पर आक्रमण किया था। सिलसिला क्या होते हैं? तो सिलसिला जो होते हैं सूफी वंशावली होते हैं। सिलसिला सूफी वंशावली होते हैं। अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? तो मस्जिद भी बनाया था, देग भी बनाया था, दरगाह ने बनाया था। तो इसलिए हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक हो जाएगा। पद्मावत किसका एक रूप है? पद्मावत एक प्रेम आख्यान है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने। निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सुल्तान उल मसाइख के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान उल मसाइख, शेखों का सुल्तान भी कहा जाता है, महबूब ए इलाही भी कहा जाता है, इन्हें अल्लाह के प्रिय भी कहा जाता है। अल्लाह के प्रिय भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित है? तो कबीर का भी है, बाबा फरीद का भी है, रविदास का भी है। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
इनमें से कौन उलटबासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो कबीरदास जो है उलटबासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सगुण मार्गी भक्ति संत नहीं है? तो कबीर जो है निर्गुण से संबंधित है, तो इसलिए इस सगुण मार्गी नहीं होंगे। मीराबाई सगुण मार्गी है, तुलसीदास भी सगुण मार्गी है, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तजकीरा संतों की जीवनी, तजकीरा क्या था? संतों की जीवनी संबंधी लेख है। मलफूजात सूफी संतों की बातचीत है। मकतूबत सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया, किसके द्वारा? तो इसको लाया गया है कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉलिन मैकेंजी। विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? तो उड़ीसा के गजपति शासक से था। विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों से संघर्ष था? उड़ीसा के गजपति शासक के साथ था। निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य को, तो इसलिए ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से एक कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, विजयनगर साम्राज्य आंसर होगा। कर्नाटक साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य को कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? 15वीं शताब्दी में, तो इनमें से कोई नहीं किया था। कौन कौन किए थे? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, निकीतन किए थे, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के निकट स्थित है। हम्पी किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है? तो रामायण की कहानियों को दर्शाया गया है, रामायण की कहानियों को। निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई है? तो विठल मंदिर है, कर्नाटक का विठल मंदिर है, विठल मंदिर। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है? खेत सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, सही है। राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह करने को सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, ये भी सही है। सम्राट अकबर का इतिहास, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। दो कारण था, ए और बी, तो इसलिए हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? तो कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना किए थे, सही बात है। बॉटनिकल गार्डन के प्रभारी थे, ये भी सही है। गवर्नर जनरल के सर्जन थे, ये भी सही, गवर्नर जनरल के सर्जन, ये भी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा है? तो लिखे हैं रजनी पामदत्त। किसने लिखे हैं? रजनी पामदत्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई नहीं गलत है, सब सही है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। पढ़ के बताते हैं। 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था, सही बात है। 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। अगला है 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास 3/4 आयात अमेरिका से होता था, ये भी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, सही है। रैयतवाड़ी प्रणाली दक्कन क्षेत्र में था, ये भी सही है। महलवाड़ी व्यवस्था अवध क्षेत्र में था, ये भी सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, गलत कोई नहीं है, सब सही है। रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? तो इसमें सुझाव दिया गया है कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय
पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। यही है रिकार्डियन का, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, रिकार्डियन के विचार ये ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकार और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। तो क्या था, वे किसान की भलाई का कामना करते थे, गलत है। वे साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे, गलत है। वे न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना चाहते थे, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वह चाहते थे कि ऋण का लेन देन लंबे समय तक ना खींचे और ग्रामीण ऋणग्रस्तता पर थोड़ा नियंत्रण रहे, यही कारण था, परिसीमन किया था। निम्न में से कौन नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं थे? सब जुड़े हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थे, शाहमल बागपत से थे, मौलवी अहमदुल्ला ये भी फैजाबाद से थे, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई गलत नहीं है, सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? कौन नहीं है, यही देखना है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तकथा को मान्यता देने से इनकार करना, ये सही है कि इनकार किए थे। यह धारणा कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं, ये भी सही है। अंग्रेज किसान के रक्षक थे, गलत है, भक्षक था ही। तो कौन सा जुड़ा नहीं है, मतलब कि शुरुआती से जुड़ा नहीं है 1857 के विद्रोह पे, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। इनमें से कौन गुजराती और लंदन में प्रशिक्षित वकील थे? कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? तो सभी को तो जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक तो बाल हो ही गया, लाला लाजपत राय तो लाल हो ही गया, बीसी पाल यानी बिपिन चंद्र पाल ये भी पाल हो ही गए, तो ये तीनों तो जाने जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों जाने जाते हैं लाल बाल पाल के नाम से। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? वयस्क मताधिकार के आधार पर? नहीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर? नहीं। पुरुष वयस्क मताधिकार पर? नहीं। महिला वयस्क मताधिकार पर? नहीं। तो क्या गया था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुने गए थे, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुने गए थे। इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा हुआ था? कौन थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का ये था, सचिव थे उसमें। चेम्सफोर्ड गवर्नर थे, तो इसलिए ए और सी दोनों जुड़े हुए थे। साइमन 1919 ईस्वी के अधिनियम को आगे 10 साल के बाद 1927-28 में साइमन कमीशन आए थे, वो भी जुड़े हुए थे, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर सन्यात सेन को, डॉक्टर सन्यात सेन। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ था, इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ था। मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित थे? तो दजला और फरात नदी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डेन्यूब नदी नहीं था। मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मुहरे की अनूठी विशेषता क्या थी? तो इसका अनूठी विशेषता क्या थी? तो लगातार चित्र बना सकता था, यह लगातार क्या कर सकता था? चित्र बना सकता था, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। चरवाहे अनाज के बदले क्या लेते थे? पनीर लेते थे, खाद्य पदार्थ लेते थे, धातु के उपकरण लेते थे, सभी हो जाएगा। गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? तो 12 पट्टिका पर लिखा गया था। किस पर लिखा गया था? 12 पट्टिका पर। कॉन्स्टेंटिनोपल किस तट पर स्थित है? तो काला सागर पर स्थित है, काला तट के तट पर स्थित है, काला सागर के तट पर।
सेंट आगस्टीन कहाँ के बिशप थे? तो ये थे उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो के थे। उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो के रहने वाले थे बिशप। परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? ये था स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। 148 देखते हैं। मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या थे? 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, किसान वर्ग थे। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग थे। उपयुक्त में ए ऑप्शन हो जाएगा। श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त किया गया? तो श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति 1973 में समाप्त हो गई थी। लंबी